ओके बताओ लो। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा? सही आधा पढ़ लिया तो वो गया था हाँ रिकैप करा दे, क्या करें? एसटी ग्राफ तो देखी थी ना? यस सर। तो एसटी ग्राफ में याद है सर, एसटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है? स्पीड। एसटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है जी? अब घर में आपको थोड़ा फास्ट करना होगा। जरूरी नहीं है कि जो चैप्टर हम यहाँ पढ़ाएं, स्कूल में पढ़ाएं, वही पढ़ना है। सब पढ़ते रहना है, ठीक है? तो एसटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? स्पीड देता है ना? ठीक है? तो इसका स्लोप आप निकालोगे तो आप टेन थीटा करोगे, इधर हो जाएगा एस और इधर क्या है टी। तो स्लोप आप टेन थीटा से निकालते हो तो टेन थीटा क्या होता है? ए बाई ए, है ना? ये वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस, यानी एस बाई टी। ये क्या दिया? ये होता है स्पीड, है ना? यदि ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ रहेगा तो ये कहलाएगा वेलोसिटी। ओके। अब यदि ये ऑरिजिन से पास कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? एसटी ग्राफ ऑरिजिन से पास कर रहा है। एसटी ग्राफ पासिंग थ्रू ऑरिजिन। यदि ऑरिजिन से पास कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट। रेस्ट नहीं, मतलब ऑरिजिन से स्टार्ट कर रहा है। स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम ऑरिजिन। यहाँ ऑरिजिन है, ऑरिजिन का मतलब समझ रहे हो? यदि मान लीजिए ओ को ऑरिजिन माने, और हो सकता है कि ऑब्जेक्ट यहाँ ए से मोशन स्टार्ट करके बी तक जा रहा हो, और हो सके कि ऑरिजिन ओ से ही मोशन स्टार्ट करके आगे जा रहा हो, है कि नहीं? तो यदि जो रेफरेंस पॉइंट है जहां से हम मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, जो फिक्स्ड पॉइंट है, मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए एक फिक्स्ड पॉइंट चाहिए, है ना? उसके रिस्पेक्ट में मोशन को बताते हैं। तो फिक्स्ड पॉइंट उसी से स्टार्ट कर रहा है मोशन को, वहीं से चलना शुरू कर रहा, तो कहेंगे ये पास करेगा यहां से, ऑरिजिन से। और यदि उसके अलावा मान लेते हैं ए से चलना शुरू किया, जो कि ए इससे 10 किलोमीटर दूरी पर है, ए से चलना शुरू किया, तो इससे 10 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट होगा, वहां से चलना शुरू करेगा ऐसे, क्लियर है ना? ऑरिजिन से 10 मीटर की दूरी पर के पॉइंट से चलना शुरू करेगा, क्लियर है? और जैसे जैसे टाइम पास कर रहा है वैसे वैसे क्या कर रहा है? उसका डिस्टेंस बढ़ रहा है, ऑरिजिन से अवे हो रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पर पहला सेकंड में यहाँ है, दूसरा सेकंड में और दूर चल गया, 1 मिनट 5 मीटर है, ये 10 मीटर पर आ गया, उसके बाद फिर 15 मीटर पर आ गया, फिर 20 मीटर पर आ गया, ऑरिजिन से दूर जा रहा, 10 मीटर, 15 मीटर, 20 मीटर। आप समझ रहे हैं? तो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वो ऑरिजिन से अवे हो रहा, अवे फ्रॉम ऑरिजिन। कब? यदि हमारा ग्राफ कैसा है? अपवार्ड स्लोपिंग है, ठीक है? तो अपवार्ड स्लोपिंग ग्राफ का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम अपवर्ड। अपवार्ड स्लोपिंग ग्राफ का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम ऑरिजिन, अवे फ्रॉम ऑरिजिन। सब लिखवाए हैं, ठीक है?
उसी तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ का मतलब क्या होगा? यदि ग्राफ है आपका ऐसे डाउनवर्ड स्लोपिंग, इसका मतलब है कि जब टाइम 0 था तो ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहाँ 30 मीटर की दूरी पर, और जैसे जैसे टाइम बीत रहा तो और नजदीक आ रहा और नजदीक आ रहा, 20 मीटर पर, 10 मीटर पर, 5 मीटर पर। अरे सुनना रही है? तो ये जो ऑरिजिन है ये यहाँ से चलना शुरू कर रहा और ऑरिजिन की तरफ जा रहा है, क्लियर है? तो उसका डिस्टेंस ऑरिजिन से घटता जाएगा। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एसटी ग्राफ का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑरिजिन, मूविंग टुवर्ड्स द ऑरिजिन। ओके, बात समझ में आ रही है? लिख लिया? सर आज टेस्ट है ना? ध्यान से लेना। हिस्ट्री का है ना? हिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर। अब आगे जो है, यदि ये एसटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, एसटी ग्राफ कैसा है? स्ट्रेट लाइन है, तो ये क्या बताता है? स्ट्रेट लाइन एसटी ग्राफ ये बताता है कि स्लोप सेम है, ये ना, ये सेम एंगल है ना, यहाँ भी कहीं भी लोग एंगल सेम है कि नहीं? तो एंगल सेम है यानी स्लोप सेम है, और सेम स्लोप क्या देता है? स्पीड। तो यदि स्ट्रेट लाइन है तो उसका स्पीड क्या होगा? कांस्टेंट होगा, है ना? स्पीड कांस्टेंट का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। तो स्ट्रेट लाइन एसटी ग्राफ क्या बताता है? यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, मतलब स्पीड इज कांस्टेंट, दैट मीन्स की यूनिफॉर्म मोशन। सर यहाँ पे लिखा हुआ है तो उसको दोबारा से लिखना जरूरी है? नहीं, ठीक है। फिर आगे क्या है? इतना सारा चीज यदि कर्व रहेगा तो कर्व क्या रहेगा? इसका मतलब है मान लीजिए कैसे भी कर्व रहेगा, तो ये क्या है? हाँ, कर्व एसटी ग्राफ का मतलब है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, अब हम लोग वीटी ग्राफ को देखते हैं। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी एक तरफ रखते हैं और दूसरी तरफ टाइम लगता है, यानी कि जैसे जैसे टाइम बीतता है ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज करता है कि नहीं करता है? जी, कर सकता है। 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा और उसका वेलोसिटी क्या हो गया? अभी पहले घंटे में 10 किलोमीटर पर आवर रहा उसका स्पीड, दूसरे घंटे में उसका हो गया 20 किलोमीटर पर आवर, तीसरे घंटे में हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। उसका स्पीड चेंज कर रहा, ठीक है? तो समय के साथ, टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे चेंज हो रहा है उसको डिपिक्ट करता है, बताता है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ, है ना? अब इसमें स्ट्रेट लाइन ये है, स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताएगा? स्ट्रेट लाइन वीटी ग्राफ। उसको जानने से पहले ये जानो कि स्लोप क्या बताता है। स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, वीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है? जल्दी बताइए। इसका जब स्लोप निकालोगे, ये थीटा है,
एंगल जिसका टेन थीटा निकालोगे तो यहाँ हो गया वेलोसिटी और यहाँ क्या हो गया टाइम। तो स्लोप हमेशा क्या होता है y बाई एक्स, वाई एक्सिस बाई एक्स एक्सिस। तो वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी बाई टाइम क्या होता है एक्सेलरेशन ए होता है ना, है कि नहीं। तो वेलोसिटी टाइम का स्लोप क्या देता है एक्सेलरेशन की वैल्यू देता है, याद रखना है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी किस रेट से चेंज कर रही है उसकी वैल्यू हमें मिलता है स्लोप से। अब स्ट्रेट लाइन यदि है वीटी ग्राफ तो उसका मतलब क्या है स्ट्रेट लाइन वीटी ग्राफ का मतलब क्या होगा। यदि एक सीधा लाइन है मतलब कि यहाँ एंगल वही है, यहाँ एंगल वही है, एंगल तो चेंज नहीं कर रहा। यदि टाइम एक्सिस के साथ एंगल देखा जाए तो ए इसके पैरेलल खींचे, मतलब ये भी टाइम एक्सिस मान लीजिए, ये टाइम एक्सिस, तो टाइम एक्सिस के साथ एंगल चेंज नहीं कर रहा। जब एंगल चेंज नहीं कर रहा है इसका मतलब स्लोप चेंज नहीं कर रहा, स्लोप सेम रह रहा। स्लोप क्या बताता है एक्सेलरेशन, यानी कि एक्सेलरेशन सेम रह रहा है कि नहीं। यदि स्ट्रेट लाइन है वीटी ग्राफ तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यही ना, क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है, स्लोप सेम है ना। जब स्लोप सेम है तो स्लोप क्या देता है एक्सेलरेशन, यानी एक्सेलरेशन सेम है कांस्टेंट है। तो स्ट्रेट लाइन क्या बताएगा कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। और जब मोशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो वैसे मोशन को बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। तो याद रखना है कि स्ट्रेट लाइन वीटी ग्राफ क्या बताएगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बताएगा, यानी कि मोशन में एक्सेलरेशन कैसा है यूनिफॉर्म है, सेम है, कांस्टेंट है कि नहीं। यदि ये स्ट्रेट लाइन न रह करके और कैसा लाइन हो कर्व लाइन हो तो क्या होगा। यदि ये कर्व लाइन हो तो उस केस में चूंकि स्लोप चेंज कर रहा है, एंगल चेंज कर रहा है ना, एंगल चेंज कर रहा है मतलब कि स्लोप चेंज कर रहा है, और स्लोप चेंज कर रहा है तो स्लोप क्या देता है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन चेंज कर रहा है। तो जब कर्व लाइन रहेगा वीटी ग्राफ तो एक्सेलरेशन चेंज करेगा। एक्सेलरेशन चेंज करने का मतलब क्या है कि नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ना। तो कर्व्ड लाइन वीटी ग्राफ क्या बताएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को बताएगा, है ना। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब आगे यदि इस वीटी ग्राफ ऑरिजिन से पास कर रहा है, इसका मतलब क्या है यहां ये ऑरिजिन से पास कर रहा है ऐसे, है ना। चाहे कर्व लाइन हो चाहे स्ट्रेट लाइन हो मुझसे मतलब नहीं है, ऑरिजिन से कोई भी पास कर सकता है, कर्व भी है स्ट्रेट भी। तो ऑरिजिन से यदि पास कर रहा तो ऑरिजिन का मतलब क्या है कि यहाँ पर टाइम जीरो है ना। तो टाइम जीरो पर ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना है भी जीरो है कि नहीं। ऑरिजिन का मतलब है कि दोनों चीज जीरो जीरो होता है, एक्स भी जीरो और वाई भी जीरो। तो एक्स एक्सिस है टाइम और वाई एक्सिस क्या है वेलोसिटी है। तो जब टाइम जीरो है उस समय वेलोसिटी भी जीरो है, यानी कि जब ऑब्जेक्ट अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है टाइम जीरो पर ही ना मोशन स्टार्ट करेगा, जब टाइम जीरो है तो उसमें मोशन स्टार्ट कर रहा है। तो जब ऑब्जेक्ट अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है उस समय वो क्या है रेस्ट में। दिक्कत नहीं ना है, बिजली मिस्त्री आया हुआ है लाइट का, हाँ लाइट का तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें भले स्विच का आपको कुछ करना हो तो कर सकते हैं, तो लाइट ठीक है। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, यही ना कि जब टाइम जीरो है तो वेलोसिटी जीरो है, यानी कि टाइम जीरो पर ही ना मोशन स्टार्ट कर रहा है।
तो जब मोशन स्टार्ट कर रहा है उसमें वेलोसिटी कितनी है? 0 है। तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है ना। रेस्ट से स्टार्ट करने का मतलब क्या है कि जब हमने उसके मोशन को डिस्क्राइब करना शुरू किया तब वो पहले से नहीं चल रहा था। ऐसा हो सकता है ना कि पहले से चल रहा हो और हम उसको देखें और उसके मोशन को बताना शुरू करें, ऐसा नहीं है। जब हम उसके मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो रेस्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। जब जिस टाइम से उसके मोशन को हम बता रहे हैं, टाइम 0 उसको मानेंगे, और उस टाइम पर ऑब्जेक्ट क्या है, वहां से बस चलना शुरू कर रहा, दौड़ना शुरू कर रहा। तो VT ग्राफ पासिंग थ्रू ऑरिजिन, VT ग्राफ पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन से पास करता है। तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, है ना। तो रेस्ट से मोशन स्टार्ट कर रहा है। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं कि यदि VT ग्राफ ऑरिजिन से पास न करे बल्कि कहीं कोई पॉइंट ऑरिजिन के अलावे उसके ऊपर के किसी पॉइंट से स्टार्ट हो, ऐसा हो सकता है। यहां से स्टार्ट हो, यहां से स्टार्ट हो, कहीं ऑरिजिन से नहीं स्टार्ट हो, तो उस केस का मतलब क्या है कि इसकी वेलोसिटी टाइम t = 0 में वेलोसिटी 0 नहीं है बल्कि वेलोसिटी क्या है, समथिंग कुछ होगा। मान लेते हैं कि 30 km/h हो सकता है कि उसकी वेलोसिटी टाइम t = 0 पर, यहाँ टाइम t = 0 है लेकिन वेलोसिटी कितना है, 10, 20, 30, है ना। तो यानी कि जब वो ऑब्जेक्ट अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है, t = 0 का मतलब है कि ऑब्जेक्ट अपना मोशन स्टार्ट कर रहा है, तो जब वो मोशन स्टार्ट कर रहा उस समय उसकी वेलोसिटी समथिंग है, यानी कि ऑलरेडी मोशन में था। जब हमने उसको डिस्क्राइब करना शुरू किया तब वो ऑलरेडी मोशन में था, मोशन रेस्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा है। क्लियर है ना। तो VT ग्राफ passing through a point other than origin, passing through a point on y-axis other than origin, other than origin, ऑरिजिन के अलावे किसी पॉइंट से पास कर रहा है। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट वाज ऑलरेडी इन मोशन, ऑब्जेक्ट वाज ऑलरेडी इन मोशन ठीक है। चलो अब आगे हम लोग क्या देखेंगे, डाउनवर्ड स्लोपिंग, अपवर्ड स्लोपिंग। ये अपवर्ड स्लोपिंग VT ग्राफ है। तो अपवर्ड स्लोपिंग ऊपर की तरफ यदि है VT ग्राफ, हो सकता है नीचे की तरफ भी VT ग्राफ हो सकता है, VT ग्राफ ऐसे भी हो सकता है नीचे की तरफ। तो अपवर्ड स्लोपिंग ऊपर की तरफ रहे तो उसका मतलब क्या है, अपवर्ड स्लोपिंग का मतलब है कि देखो अभी टाइम 0 पर वेलोसिटी है 30 किलोमीटर, 1 घंटा बीता तो उसकी वेलोसिटी कितना हो गया, मान लेते हैं कि वो 60 km/h। फिर दूसरे घंटे में वेलोसिटी कितना हो गया, 90 km/h। तो उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, यही ना। यदि ऊपर की तरफ है इसका मतलब है कि जैसे जैसे समय बीत रहा उसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है कि नहीं। तो अपवर्ड स्लोपिंग VT ग्राफ क्या बताता है, velocity is continuously increasing, upward sloping
VT ग्राफ, velocity is continuously increasing. ठीक है। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग रहेगा तो उसका क्या मतलब होगा, नीचे रहेगा तो डिक्रीजिंग। यदि डाउनवर्ड स्लोपिंग है VT ग्राफ, velocity is continuously decreasing. ठीक है, बात समझ में आ रहा है क्या जी? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रही है ना? ओके। तो ऊपर की तरफ जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, नीचे की तरफ यदि है डाउनवर्ड स्लोपिंग तो वेलोसिटी घट रहा है। लेकिन ये ऊपर की तरफ कैसा है, स्ट्रेट लाइन है। ऐसा भी तो हो सकता है ऊपर की तरफ कर्व लाइन भी हो सकता है ना ऊपर की तरफ। देखो मान लो कि ऐसे ऊपर की तरफ ऐसे रहे तो इस पॉइंट तक एक ऊपर की तरफ है और इसके बाद फिर ये नीचे की तरफ है। हो सकता है कि नहीं? कर्व भी तो हो सकता है ऊपर और नीचे। तो इस पॉइंट तक ये ऊपर की तरफ है, उसके बाद क्या है, नीचे की तरफ है। तो यदि स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ है मतलब वेलोसिटी बढ़ रहा, कर्व लाइन भी ऊपर की तरफ रहेगा तो यहां भी वेलोसिटी बढ़ रहा है। क्लियर है? यदि ऊपर की तरफ है कर्व हो चाहे स्ट्रेट हो, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा। लेकिन जब स्ट्रेट लाइन है मतलब है कि वेलोसिटी कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। क्लियर है? और इसमें कांस्टेंट रेट से नहीं बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। इसके हर एक घंटा में सेम बढ़ रहा, 30, 60, 90, 30 का बढ़ रहा। लेकिन इसके हर एक घंटा में सेम नहीं बढ़ रहा। देखो ध्यान से, गैप इसका क्या हो रहा है, घटते जा रहा है ना। शुरू में गैप ज्यादा था, यानी शुरू में वेलोसिटी ज्यादा था, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है थक गया और उसकी वेलोसिटी कम होते जा रही है ना। तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। लेकिन वेलोसिटी यहाँ भी बढ़ रहा है और वेलोसिटी यहाँ भी बढ़ रहा है। अब डाउनवर्ड स्लोपिंग ये भी है, लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी घटने का रेट कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। लेकिन यहाँ कांस्टेंट रेट से नहीं घट रहा है। ये घटने में हम इसको ध्यान से देखेंगे तो शुरू में ऐसे, शुरू में धीरे धीरे घट रहा है, फिर ज्यादा तेजी से घट रहा है कि नहीं? अंतर क्लियर है ना? तो कर्व लाइन भी आपको ऊपर जाएगा यदि अपवर्ड स्लोपिंग है तो वो वेलोसिटी बढ़ रहा है वहां भी, लेकिन सेम रेट से नहीं बढ़ रहा। क्लियर है? चलो लिख लिया सबने? चलो बात तो बढ़िया है। तो ये तुम्हारा VT ग्राफ भी कंप्लीट हुआ है ना। अब हम लोगों को एक एरिया अंडर VT ग्राफ होता है, उसको समझ लो। तो यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, अच्छा एक और वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझ लो। ऐसा भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहता है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल, वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक ऐसा है टाइम एक्सिस के पैरेलल है। तो ये क्या बताता है, यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये टाइम एक्सिस है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो क्या बताएगा? रेस्ट में कैसे है सर? वो वेलोसिटी है ना जी, इतना है, ये समथिंग कुछ भी वेलोसिटी है 30 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर वेलोसिटी है कि नहीं है? वेलोसिटी जीरो वेलोसिटी तो यहाँ ना है,
यहाँ तो वेलोसिटी 30 या कुछ भी 40 50 कुछ भी हो सकता है। जीरो वेलोसिटी तो यहाँ रहता था ना, जीरो वेलोसिटी। ये लाइन तो यहाँ टच नहीं ना है, टच यहाँ है, मतलब वेलोसिटी है, लेकिन वही वेलोसिटी कांस्टेंट है। पहला घंटा में भी 30 किलोमीटर पर आवर, दूसरे घंटे में भी 30 किलोमीटर पर आवर, तीसरे घंटे में भी 30 किलोमीटर पर आवर, यानी सेम वेलोसिटी से जा रहा है कि नहीं। तो इस केस में वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी कांस्टेंट है। सर तो और जब कांस्टेंट वेलोसिटी होता है तो उसको यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं बोलते, उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं, है ना, जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है तो। और एक्सेलरेशन यहाँ कितना होगा, यदि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन कितना होगा, बोलो, एक्सेलरेशन कितना होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा तो, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, ए बराबर v माइनस यू बाई टी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम होता है ना, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। तो जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं कर रहा तो v माइनस यू कितना होगा, जीरो। चेंज इन वेलोसिटी कुछ हुआ नहीं, तो चेंज इन वेलोसिटी जीरो है क्योंकि सेम वेलोसिटी से जा रहा, तो v और u तो सेम चीज हुआ ना, फाइनल वेलोसिटी भी उतना और इनिशियल वेलोसिटी भी उतना ही, वेलोसिटी तो चेंज ही नहीं कर रहा। फाइनल वेलोसिटी मान लीजिए 4 घंटा के बाद जब नोटिस किए तो 4 घंटा के बाद भी वेलोसिटी 30 ही था, शुरू में भी वेलोसिटी 30 ही था, तो v माइनस यू 30 माइनस 30 जीरो, तो जीरो बटे जितना भी टाइम लगे, तो जीरो बटे टाइम टी क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक्सेलरेशन उस केस में कितना होगा, क्लियर है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे vt ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, टाइम एक्सिस के पैरेलल रहेगा भैया। तो क्या होगा, इसका मतलब है कि कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी कांस्टेंट है, चेंज नहीं कर रहा, इसका मतलब है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है कि वहां एक्सेलरेशन है, सेम एक्सेलरेशन है, अंतर क्लियर है ना। यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में अंतर क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ये दो वर्ड अलग अलग है। यहां पर यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब एक्सेलरेशन इज जीरो, एक्सेलरेशन इज जीरो, एक्सेलरेशन जीरो है। तो मैं कह रहा था कि यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या डिफरेंस है। सर यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो, है ना। लेकिन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या यूनिफॉर्म है, एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, यानी कि कुछ एक्सेलरेशन है लेकिन वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, यानी कि यहाँ वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज होगी तभी एक्सेलरेशन होगा, है कि नहीं, क्योंकि एक्सेलरेशन बराबर v माइनस यू बाई टी। जब एक्सेलरेशन है मतलब कि v माइनस यू समथिंग है, चेंज इन वेलोसिटी समथिंग है, लेकिन वो चेंज इन वेलोसिटी थ्रू आउट द मोशन सेम है, सेम रेट से चेंज कर रहा है। 10 किलोमीटर पर आवर, फिर हो गया 20 किलोमीटर पर आवर, फिर हो गया 30 किलोमीटर पर आवर, फिर 40 किलोमीटर पर आवर, वेलोसिटी चेंज होने का रेट क्या है, सेम है। तो कौन वेलोसिटी चेंज होने के रेट को एक्सेलरेशन बोलते हैं इसको, तो एक्सेलरेशन सेम है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में। और यूनिफॉर्म मोशन में क्या कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो v माइनस यू, ये एक्सेलरेशन कितना होगा, जीरो। क्लियर है, चलो उसी तरह से एक छूटा हुआ था vt ग्राफ में भी, st ग्राफ में भी छूटा हुआ था। यदि st ग्राफ ऐसा हो, टाइम एक्सिस के पैरेलल हो, तो उसका मतलब क्या होगा, यदि st ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल हो
तो उसका मतलब क्या है? यहाँ ऑब्जेक्ट ऑरिजिन से 10 किलोमीटर दूर पर है, यही ना? ऑब्जेक्ट एएसटी ग्राफ है, ध्यान देना, वीटी ग्राफ नहीं, एएसटी ग्राफ का बताने लगे हैं ना, ये छूटा हुआ था। तो यदि इसका मतलब है कि ये ऑरिजिन से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, अब टाइम बीत रहा है लेकिन वही 10 किलोमीटर की दूरी उसको दिखा रहा है ऑरिजिन से। इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट ऑरिजिन से 10 किलोमीटर दूरी पर वो रेस्ट में वहां खड़ा है, चुपचाप नहीं चल रहा है कि नहीं? यानी कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में। क्लियर है? तो टाइम एक्सिस के पैरेलल यदि एसटी ग्राफ हो, इसका मतलब है कि वो 10 ऑरिजिन से 10 किलोमीटर की दूरी पर चुपचाप खड़ा है। टाइम बीत रहा है लेकिन वो 10 किलोमीटर पर ही है, टाइम बीत रहा है लेकिन 10 किलोमीटर पर ही। क्लियर है? तो एसटी ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस का मतलब क्या है? पैरेलल टू टाइम एक्सिस का क्या मतलब है? ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, वो रेस्ट में। बेवकूफी हम ही हैं। चलो आइए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा बोले तो हंस रहा है, तो रिकॉर्डेड क्लास में बोलना पड़ता है ना? तो आगे हम लोग क्या देखेंगे, बोलिए। हाँ, एक चीज, मोबाइल पर कंसंट्रेट ना करें। मोबाइल आज के जमाने की एक अच्छी लत के साथ साथ बुरी लत है। तेरे पास मोबाइल आया कहाँ से? नया? नया बन गया? कितना लगा? देखो सर देख कैसे हम लोग सेम पिंच हैं, हम भी मोबाइल फोड़ते रहते हैं। हम तो जान बुझ के फोड़ते हैं, वो तो गिरा के फोड़ते हैं। नहीं हम तो पकड़ के तुम भी तब तो एकदम सेम पिंच हो। इसे हम इंश्योरेंस करवाए हैं इसको कि अगला बार फोड़े तो फिर रिप्लेस हो जाए। देखो आगे, ठीक है? तो क्या देखना है, इसमें भी इसको खरीदने के लिए वाइफ से मांगे उधारी 5,000 रुपये। तो बोले कि हाँ आप फोड़ते रहिए और हम देते रहेंगे, ये मेरा काम है। एक बार 12,000 का मोबाइल खरीद के दी थी। सब रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है? यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, उसका एरिया अंडर वीटी ग्राफ, ये मान लेते हैं एरिया अंडर वीटी ग्राफ हो गया। मान लीजिए यहाँ से यहाँ ये टाइम t1 से लेकर के टाइम t2 तक बता रहे हैं कि यहाँ पर वेलोसिटी है v1, यहाँ है v2, मतलब सेम है, ठीक है? ये देखो एरिया अंडर वीटी ग्राफ का क्या मतलब हुआ कि ये दोनों टाइम के बीच में हम निकाल रहे हैं, ये दोनों टाइम के बीच में यहाँ से यहाँ यही ना है वीटी ग्राफ। तो ये दोनों टाइम के बीच में जो वीटी ग्राफ है उसका एरिया, ये है एरिया अंडर वीटी ग्राफ का अंदर का एरिया। तो ये हमको क्या बताता है? तो ये क्या है? ये एक रेक्टेंगल है, ये क्या दिख रहा है? एरिया। क्या, कौन सा फिगर बना? रेक्टेंगल। तो इसका एरिया निकालने के लिए हमारा क्या हो जाएगा? एरिया बराबर रेक्टेंगल के एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ में क्या है? v और ब्रेथ में क्या है? t। तो ये क्या हो जाएगा? v इंटू टी। होगा या नहीं होगा? है कि नहीं? लेंथ इसका है v और ये t, v क्या है? ब्रेथ क्या है? t है, टाइम है। तो v इंटू टी, और v इंटू टी क्या होता है? आपको पता होगा कि s होता है, यानी कि डिस्टेंस होता है। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है? डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, है ना? यदि वो स्पीड टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस देगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो डिस्प्लेसमेंट देगा, है ना? तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ गिव्स द डिस्टेंस कवर्ड ड्यूरिंग दैट टाइम इंटरवल।
area under which graph is the value of distance covered during the time interval wait. खाने जा रहे हैं। अरे खाना तो वहाँ 3 दिन से नहीं बना है, देखा 3 दिन से उसी पड़ा है बर्तन, पहले परेशान है। कुछ तो होगा सर, सीताराम का ही खाने की इशारा कर रहा था। नहीं है, अभी तो हम बगल के घर में उधारी खा के आए हैं। वो बेचारा 2 महीना के बाद आया, अब आया तो पहले दिन हमको खाना भी हो जा रहा है। खा दिक्कत राजकुमार सीताराम का तो चलेगा। सुनो। ऐसा हमेशा नहीं होता है, ये तो आज हो गया ना, तो हम भी खिलाते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, आज शाम में अभी अपना दोस्त को बुलाएंगे, बढ़िया से खाना बनाएंगे और उसको भी खिलाएंगे, अपनी भी खाएंगे। सर बढ़िया खाना में क्या बनाएंगे? बढ़िया खाना भाई जो बनता है वही बनेगा, वो बनेगा खाना। और मुर्गा चिकन आज थोड़ी बनेगा, कार्तिक चल रहा तो देखो। आगे हम लोग को क्या पढ़ना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक है, तुम लोग टाइम देख लो कितना हो रहा है। सर इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफ मेथड, ग्राफिकल मेथड, ये वो नहीं ना पढ़े। ठीक है, तो वो तो आगे पढ़ना है। तुम लोग ये बताओ, जो जो चीज पूछते हैं रिवीजन में बताओ फटाफट में, ठीक है ना। ये बताओ, ये लड़की बताओ, स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ, फटाफट में, स्लोप ऑफ VT ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ acceleration, slope of ST graph gives the value of velocity, upward sloping ST graph means uniform motion, downward uniform motion, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन अपवर्ड स्लोपिंग से नहीं है, स्ट्रेट लाइन से है ना। अपवर्ड स्लोपिंग ST ग्राफ का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट इज मूविंग अवे फ्रॉम द ऑरिजिन। डाउनवर्ड स्लोपिंग ST ग्राफ मीन्स ऑब्जेक्ट इज मूविंग टुवर्ड्स द ऑरिजिन, ठीक है। स्ट्रेट लाइन ST ग्राफ का मतलब क्या है, यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, ओके। कर्व्ड ST ग्राफ का मतलब क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, ओके। ठीक है, ST ग्राफ पासिंग थ्रू ऑरिजिन का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट इट्स स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम द ऑरिजिन, ठीक है। और ST ग्राफ पासिंग थ्रू पॉइंट अदर देन ऑरिजिन का मतलब क्या है कि ऑरिजिन से कुछ दूरी पर से मोशन स्टार्ट करता है। तो ये सब पढ़ना पड़ेगा फटाफट में। और कोई सैंपल पेपर तुम लोग खरीदे हो? सर मांग के लाए, 1 सप्ताह 2 सप्ताह के लिए मिला है। 1 हफ्ता 2 हफ्ता के लिए मांग के मतलब सर पढ़ेंगे दूसरा सर, बंद है, वीडियो बंद है। नहीं, वो नहीं पढ़